बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई अपडेट मिल सके। मौजू है मेरा जलक की वजह से जो नुकसानात होते हैं उसका आज मैं थोड़ा सा बयान आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि इसके नुकसानात कितने हैं। मुस्तज़नी यानी जलक, इसको जलक भी कहा जाता है। जलक से जो नुकसानात होते हैं ये आप ज़रा गौर से सुने और ख़ुद ही आपको अंदाज़ा होगा कि हम एक कीमती जौहर को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं और उसका हमें खमियाजा क्या भुगतना पड़ता है। तो हमने तो देखे हैं कि वो अब पछताते हैं, उनके पछताने का फ़ायदा कोई नहीं, कि वो इकरार करते हैं कि हमने ये काम बहुत ज़्यादा किया है। यहाँ तक भी कुछ लोग बताते हैं, कुछ जो इस आदत में मुब्तला हैं, कि हमने 6-6, 7-7 मरतबा एक दिन में ये काम किया है, इस फेल को अंजाम दिया है। तो उसके बाद जो फिर उनको सज़ा भुगतना पड़ती है वो तो उन लोगों को पता है जो इस आदत में मुब्तला हैं। वो लोग शादी से घबराते हैं। जब शादी का वक़्त आता है, घर वाले उनको कहते हैं कि शादी आपकी करनी है, तो फिर वो इस लाइन पे आते नहीं है। उनको पता है कि हम शादी करा के क्या करेंगे, कि हमारे तो पास ही कुछ नहीं है, जिसके लिए हमने शादी करनी है वो तो हम फेल अंजाम ही नहीं दे सकते। तो फिर वो मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर इलाज नहीं कराते, तो उनका मर्ज़ और शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वक्ती इमसाक की दुआएं लेते हैं, तो वो साल निकाल लेते हैं, 6 महीने के बाद फिर उनको और मज़ीद उसका मर्ज़ जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। फिर उसका इलाज करना और भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सबसे पहले जो इसका जो नुकसान है वो तो ये है कि जो लोग हाथ से मनी गिराते हैं, निकालते हैं, मुस्तज़नी करते हैं, वो मलऊन है। सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी जो है, खुदा ताला की लानत उस पर बरसती है। वो खुदा कहना है कि अल्लाह की लानत का वो मुस्तजब है, मुस्तहिक है। ये उनके लिए ये हदीस पाक के अल्फाज जिनका मैं मफहूम आपकी खिदमत में पेश किया है कि हाथ से मनी गिराने वाला मलऊन है और खुदा की लानत का मुस्तजब है, उस पर लानत बरसती रहती है। ये उस हदीस का मफहूम है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो और जो जिस्मानी तौर पर उसको नुकसान पहुंचता है वो हाथ की रगड़ से जो अज़ूए तनासल के रग पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें खून का दौरा बंद हो जाता है। नीली नीली रगें उभर आती हैं और फिर अज़ूए तनासल में कमज़ोरी और ढीलापन पैदा हो जाता है और फिर आस्ता आस्ता वो इंतशार के काबिल ही नहीं रहता, बिल्कुल वो नमर्द हो जाता है। ये उसका सबसे बड़ा दूसरा नुकसान है। जब उसको इंतशार ही नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा। और तीसरी वजह उसकी कि ये है कि मनी के बार बार निकलने की वजह से मनी नहायत खराब और रकीक बनती है, पतली बनती है, पैदा होती है। इसके बाद जिसकी वजह से जो उसके हैवानात मनवी या मनी जिसको कहा जाता है, मनी के कीड़े जो हैं वो मदूम हो जाते हैं। और अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ने कि जब वो स्पर्म अपने चेक कराते हैं तो उनकी या तो डेड हो चुके होते हैं या जो औलाद बनाने के काबिल नहीं होते वो होते हैं, और जो एक्टिव होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कई लोगों के तो बिल्कुल होते नहीं हैं। तो ये इसका तीसरा बड़ा नुकसान है। तो अगर आदमी सारी उम्र कमाता रहे और उसकी जो अगर नस्ल ही ना बढ़े तो इससे और बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन, इस आदत से बचें और अपने मुस्तकबिल को बचाएं। और इसकी जो चौथी वजह है वो बार बार मनी के निकलने की वजह से मनी का खजाना भी ज़कीउल हिस्स हो जाता है
और उसकी कुव्वत अमसाकिया, जो अमसाक होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। यानी कि जिसकी तंदुरुस्त आदमी को 2 4 5 मिनट तक टाइमिंग होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। ऐसे भी केस हमारे पास आए हैं कि वो या तो बाहर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं या इंटर करते वक्त 2 4 मैक्सिमम 10 सेकंड या 20 सेकंड वो उसका इंजाल हो जाता है। इसको कहते हैं अमसाकिया, कुव्वत अमसाकिया, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो ठहराव नहीं रहता। इसलिए जब कभी वो पखाना करते वक्त ज़ोर लगाता है, अगर उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाए तो पखाना करते वक्त उनको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो फिर फ़ौरन ही चंद कतरे जो है वो मनी के निकल पड़ते हैं, खारिज हो जाते हैं। और फिर आस्ता आस्ता यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि ज़रा सी रगड़ या जुमा के ख्याल आने से या औरत से बातचीत करने से या अपनी मंगेतर से बातचीत करने से या कोई वैसे रास्ते में ऐसी औरत उसको मिल जाए जिसका कोई ऐसा फैशन हो, उसको फ़ौरन तसव्वुर में लाने से मनी के कतरे निकल आते हैं। ऐसी हालत जो होती है उसको हम ज़कावत हिस्स कहते हैं। और ये पेचीदा मर्ज़ों में से सबसे मुश्किल मर्ज़ है इसको कंट्रोल करना। और जब तक ज़कावत हिस्स कंट्रोल नहीं होगी, इस वक्त तक आगे जो भी दुआएं हैं वो काम नहीं करती। अक्सर होता ये है कि कुछ लोग जो है वो जो तबीब के पास मरीज जाता है तो वो ये करते हैं कि उसको मुगल्लिज़ दवाई दे देते हैं। और जब मुगल्लिज़ दवाई देते हैं ज़कावत हिस्स वाले मरीज को, तो जो मुगल्लिज़ दवाई है और उसका बेड़ा गर्क कर देती है और उसको और ज़्यादा उसकी हिस्स बढ़ जाती है। तो इसका सबसे पहले तो तरीका ये है कि जब तक ज़कावत हिस्स कंट्रोल ना हो उस वक्त तक कोई भी मुगल्लिज़ दवाई ना दी जाए। और जब तक उसकी ज़कावत हिस्स बरकरार है, किसी किस्म की उसको मुगल्लिज़ दवाई नहीं देनी चाहिए। तो ये मुगल्लिज़ ही उसके लिए बर्दाश्त नहीं है तो फिर मुहर्रिक कैसे उसको बर्दाश्त होगी। तो ये कोशिश करें कि उसकी ज़कावत हिस्स को सबसे पहले कंट्रोल करें। और उसका जो पांचवा नुकसान ये है कि सबसे पहले इस फेल बद का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जो अज़ाए रईसा है उसको कमज़ोर कर देता है। अज़ाए रईसा, रईस कहते हैं अमीर को। और हमारे जिस्म में 4 अज़ा रईस हैं जिसको हम अज़ाए रईसा कहते हैं। कुछ 3 भी कहते हैं, कुछ 4 भी कहते हैं, लेकिन हम 4 का ही नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दिल है, दिमाग है, जिगर है और खसिये हैं। ये 4 अज़ा हमारे जिस्म के पूरी बॉडी के सरदार हैं, ये रईस हैं, अमीर हैं। ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और बदन के जौहर मनी को खारिज कर देने की वजह से तमाम अज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं। अज़ाए रईसा जब कमज़ोर हो जाए तो इसी 4 अज़ा से हमारी मर्दाना कमज़ोरी का दारोमदार है। मसलन अगर फ़र्ज़ करो दिल है, दिमाग है, जिगर है, खसीतीन है, अगर ये चारों अज़ा हमारे तंदुरुस्त हैं तो समझ लो कि हमारी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त है। वो हम अपनी जुमा की जो हमने जो फ़राइज़ की अदायगी करनी है, जुमा को जो अदाय करना है, अगर ये चारों अज़ा में से कोई एक अज़ा भी कमज़ोर पड़ जाए तो हमारी जो कुव्वत बा है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो है ये अज़ाए रईसा का कमज़ोर होना है। और इसके अलावा आदमी जो मस्तज़नी का आदी है वो महफिल में या किसी इज्तिमाई तौर पर वो खड़े होकर बात नहीं कर सकता। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि वो बात करते वक्त वो उसका जिस्म जो कांपने लगता है। गो कि थोड़ी देर बाद, कुछ चंद मिनटों के बाद वो अपनी असली हालत पे आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसके दिल की जो धड़कन है बहुत तेज़ हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ वो लड़ाई का मसला बन जाए तो फ़ौरन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाएगी कि उसको काबू करना भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो आदमी जो मुस्तज़नी का आदी है वो अकेला रहना पसंद करता है, वो शर्माता है,
वो हालांकि किसी को तो कोई पता नहीं होता कि ये इस आदत में मुब्तला है, लेकिन वो अपने आप उसकी जो अंदर कुव्वत है वो उसको कहती है कि आप अकेले रहें। वो अपने आप में शर्माता रहता है कि मैं तो अब इस काबिल ही नहीं हूँ। तो नाज़रीन, इस बुरी आदत से बचने का एक ही तरीका है कि ऐसी सोसाइटी जो कि आदमी को या लड़कों को ऐसी आदत में डाल दे जो कि उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और उसकी आखिरत की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, ऐसी सोहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज की अदायगी करनी चाहिए और अपने ख्यालात को पाक रखना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना चाहिए। जो आदमी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता है, शैतान उस पर हमला भी नहीं करता और उसकी काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो ज़िक्र की वजह से वो उसके नज़दीक भी नहीं आती। और ये इसका बेहतरीन हल है। एक तो पक्के इरादे से कोशिश करें कि इसको हम इस फेल को बिल्कुल करना ही नहीं है। और वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी औलादों को, अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी से बचाएं जो कि बच्चों को बेराह रवी पर लगाती हैं। उनको दीन की तालीम हासिल कराएं और उसको तन्हाई में रखें। जो स्कूल की तालीम है उसके लिए भी आप खुद कोशिश करें उनको घर पर पढ़ाने की, ताकि ऐसी सोसाइटी इख्तियार ना करे जिससे उसका मुस्तकबिल ही तबाह हो जाए। तो वीडियो तो बहुत लंबी बन सकती है, इसमें बहुत और भी नुकसानात है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं यहाँ पर ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।